वेरोनिका 2017 में रिलीज़ हुई एक बहुत अच्छी साथ ही डरावनी स्पेनिश मूवी। लेकिन जैसा कि बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये सबसे डरावनी मूवी है, क्या ये सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको वेरोनिका मूवी की स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको इस मूवी की स्पॉइलर फ्री रिव्यू साथ ही डाउनलोड कैसे करना है जानने के लिए डिस्क्रिप्शन से टाइम लैप्स पे चले जाइए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 15 जून 1991 के रात 1:35 पे पुलिस को एक इमरजेंसी फ़ोन आता है। पुलिस घर में तहकीकात करने जाती है जहां उन्हें कुछ अजीब से चिन्ह बने मिलते हैं। घर में सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी। तब पुलिस कुछ ऐसा देखती है, फट के चार हो। उसके बाद हम लोग 3 दिन पहले चलते हैं, 12 जून थर्सडे। वेरोनिका अपने 3 भाई बहन लूसिया, इरीन और एंटोनीटो के साथ रहती है। उसके डैड किसी कारण मर गए हैं, जिसके बाद फैमिली के लिए कमाने का काम बस उनके मॉम का ही है। वो एक बार चलाती है। घर में किसी पेरेंट के ना होने के कारण तीनों बच्चों की देखभाल वेरोनिका ही करती है। वेरोनिका उन सब को तैयार करके सबके साथ स्कूल जाती है। आज सोलर एक्लिप्स था, इसीलिए सारे बच्चे एक्लिप्स के टाइम टेरेस पे होते हैं। वेरोनिका रोजा और डियाना के साथ प्लान बनाती है कि जब स्कूल में कोई नहीं होगा तब वे लोग स्कूल के बेसमेंट में उइजा बोर्ड से किसी घोस्ट से कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। सब प्लान के हिसाब से ही होता है। वे लोग उइजा बोर्ड की प्रक्रिया एक बुक से पढ़ के शुरू करते हैं। कोई घोस्ट उनकी कॉल का आंसर भी करता है। अचानक से प्रोसेस में यूज हुआ ग्लास बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण डियाना और रोजा हाथ हटा लेते हैं, मगर वेरोनिका अभी भी ग्लास टच की हुई थी। बहुत गर्म होने के कारण कांच टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली से खून उस बोर्ड पे गिरता है। उस रूम की लाइट चली जाती है। बोर्ड के पास रखी कैंडल्स उस बुक पे गिर जाती है, जिसके कारण बुक का एक हिस्सा जल जाता है और वो बोर्ड भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। डियाना किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाती है। तब रोजा देखती है कि वेरोनिका बेहोशी में कुछ फुसफुसा रही थी। वो बहुत ध्यान से सुनती है कि वेरोनिका क्या कह रही थी, जिसके बाद वेरोनिका बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी आंख स्कूल के क्लिनिक में खुलती है। टीचर बताती है कि वो कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी। तब वेरोनिका बताती है कि वो 15 साल की है, मगर अब तक उसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो अपने भाइयों और बहनों के साथ अपने घर जाती है। वो उइजा बोर्ड को घर में छुपा देती है। खाना खाते हुए वो बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वो अपने कपड़ों पे उल्टी कर देती है। जब वो अपने कपड़े साफ करने बाथरूम जाती है, वो देखती है कि उसके कंधों पर किसी पंजों के निशान हैं। रोजा ने भी अब उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। जब वेरोनिका एंटोनीटो को नहला रही थी, उसे अपने रूम से कोई आवाज़ आती है। वो चेक करने अपने रूम में जाती है। तब अचानक से रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। दया दरवाजा तोड़ दिया दरवाजा। और एंटोनीटो चिल्लाने लगता है। किसी ने पानी बहुत गर्म कर दिया था, जिसके कारण उसका बदन जल गया था। इसके बाद वेरोनिका एंटोनीटो को टब से बाहर निकालती है। वो एंटोनीटो से पानी इतना गर्म करने के लिए माफ़ी मांगती है। तब वो कहता है कि इसमें वेरोनिका की कोई गलती नहीं है। जब वेरोनिका घर का काम कर रही थी, तब अचानक से टीवी ऑन हो जाता है। वो टीवी बंद करने जाती है। तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई घोस्ट वेरोनिका के पीछे खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। वो घोस्ट वेरोनिका के साथ चलता था। इन शॉर्ट वो वेरोनिका को धीरे धीरे पोजेस कर रहा था। वेरोनिका सोने जाती है। उसकी आंख एक आवाज से खुलती है। उसके सारे भाई बहन अलमारी में छुपे हुए थे। रूम के कॉर्नर में उनके डैड थे। तब वेरोनिका को कोई पीछे से पकड़ लेता है और उसके डैड भी एक भयावह मॉन्स्टर बन जाते हैं। वेरोनिका सुबह 8:30 बजे उठती है। 13 जून फ्राइडे। वे लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे। वेरोनिका जल्दी से अपने भाइयों बहनों के साथ स्कूल पहुंचती है। रोजा उसे अभी भी इग्नोर कर रही थी। वेरोनिका
फिर उस बेसमेंट में जाती है जहां उन लोगों ने ouija बोर्ड की प्रक्रिया की थी। डेथ भी वहीं पर थी। वो बताती है कि वेरोनिका ने ouija बोर्ड यूज करके बहुत गलत किया। किसी ने उसकी कॉल का जवाब दिया जो अब हमेशा उसके साथ चलता है। वो वेरोनिका को अपने भाई बहनों का ख्याल रखने को कहती है। स्कूल खत्म होने के बाद वेरोनिका रोजा से जाके मिलती है। वो ouija बोर्ड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। डियाना उसे रोजा के घर होने वाली पार्टी के बारे में बताती है जो कि अगले दिन होने वाली थी। वेरोनिका अपने घर जाके वही बुक देखती है। वो उस बुक के एक प्रोटेक्शन का सिंबल बना के अपने भाइयों बहनों के रूम में लगा देती है, उनके नीचे वाले फ्लोर से। जोसेफा बताती है कि वेरोनिका के बेडरूम से पानी लीक करता है। रात में वेरोनिका को एक वॉकी टॉकी पे कुछ आवाज आती है, जबकि दूसरा वाला लूसिया के पास था। वो उनके रूम में जाती है जहां एक परछाई दीवार से ट्रैवल कर रहा था। साथ ही वो सारे पेपर में आग लगा देता है। वो परछाई लूसिया का गला दबाने लगता है। वेरोनिका लूसिया को बचाने जाती है, मगर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वेरोनिका ही लूसिया का गला दबा रही थी। वो सबको अपना अपना बिस्तर लेके हॉल में आने को कहती है। जब लूसिया पूछती है कि वेरोनिका ने उसका गला क्यों दबाया, तब वेरोनिका कहती है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और कोई आत्मा उनको तंग कर रही है। वेरोनिका को फिर से वही परछाई दिखती है। तब उनकी मॉम आती है। भूतों की बात सुन के वो वेरोनिका को डांटने लगती है। वेरोनिका फिर से एक सपना देखती है जिसमें उसके भाई बहन उसके शरीर से मांस नोच के खा रहे थे। तब घोस्ट उसकी मॉम के रूप में आता है और जबरदस्ती उसके पीरियड शुरू करवाता है। उसकी नींद खुलती है। 14 जून सैटरडे। वो 11:15 बजे उठती है क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी। वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ काले धब्बे आ गए हैं। एंटोनिटो उसे बताता है कि हर रात उनके डैड उससे मिलने आते हैं। वो बोलते हैं कि वो एंटोनिटो को अपने साथ ले जाएंगे। वेरोनिका उसे उनकी बातों को नज़रअंदाज करने को कहती है। वो एंटोनिटो को कहती है कि जब भी उनके डैड आए उसे अपने कान बंद करके वेरोनिका का नाम चिल्लाना है। वो देखती है कि इरीन, लूसिया और एंटोनिटो के बिस्तर पे भी निशान बन गए थे। वेरोनिका उन सब को अपने मॉम के रेस्टोरेंट में छोड़ के सब कुछ पता करने फिर से अपने स्कूल डेथ से मिलने जाती है। डेथ उसे बताती है कि उसने ouija बोर्ड की प्रक्रिया को बिना पूरा किए छोड़ दिया। उसे सब ठीक करने के लिए उस प्रक्रिया को दोहरा के उस घोस्ट को वापस भेजना होगा। साथ ही डेथ ये भी बोलती है कि उसे जो जानना है उसका आंसर उसे बुक में मिलेगा। वेरोनिका उस बुक को लेती है, मगर जहां से घोस्ट को वापस भेजने की प्रक्रिया लिखी थी वो पार्ट जला हुआ था। वेरोनिका एक नया बुक खरीदती है और पूरी प्रोसेस को पता करती है। वो रोजा के घर जाती है, मगर रोजा ouija बोर्ड की प्रक्रिया करने से साफ मना कर देती है। वो वेरोनिका को बताती है कि जब उन्होंने ouija बोर्ड स्कूल में यूज किया था तब वेरोनिका ने रोजा के कान में बोला था कि वो आज मर जाएगी। वेरोनिका के हाथ में कुछ काटने के निशान थे, मतलब उस सपना का कोई ना कोई मतलब था। वो अपने मॉम के बार में जाती है। वो उन्हें घर चलने को कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके मॉम के रहने पे वो भूत नहीं आता है। उसकी मॉम बात नहीं सुनती। वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेके अपने घर पहुंचती है। वो ouija बोर्ड को टेप से जोड़ती है और सारी चीज़ों का बंदोबस्त करती है। 14 जून रात के 11:15 बजे वो एंटोनिटो को कुछ प्रोटेक्शन के सिंबल्स बनाने को कहती है, मगर वो गलती से डीमन को बुलाने के सिंबल्स बना देता है। वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ ouija बोर्ड वाली गेम स्टार्ट करती है, मगर एंटोनिटो को अलग बैठा देती है। वे लोग डीमन को वापस जाने को कहते हैं, मगर डीमन जाने से मना कर देता है। वो जल्द ही उन सब पे हावी होने लगा था और कोई रास्ता ना होते हुए वेरोनिका पुलिस को फ़ोन कर देती है। वो अपने बहनों को सेफ जगह पर भेज देती है। वो एंटोनिटो को बचाने वापस आती है, तब पुलिस और उनकी मॉम भी वहां आ गए थे। टाइम है 15 जून रात 1:50। वेरोनिका एंटोनिटो को अपने साथ चलने को कहती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तब वेरोनिका को पता चलता है कि 14 जून को ही
उस डीमन ने वेरोनिका को पॉजेस कर लिया था और उस घर में जो भी सुपरनैचुरल इवेंट्स हो रहे थे वो खुद कर रही थी। वेरोनिका एक कांच के टुकड़े से खुद को मारने वाली थी, मगर वो घोस्ट आके उसे काबू करने का ट्राई कर रहा था। तब वो डिटेक्टिव कॉप्स के साथ आता है और वेरोनिका को हवा में लटकते देखता है। वे लोग एंटोनीटो को बचा लेते हैं और वेरोनिका को हॉस्पिटल भेजा जाता है। डिटेक्टिव वहाँ कुछ चीजें देख रहा था। उसे 2 बजे फोन आता है कि वेरोनिका मर चुकी है। उसकी पेंटिंग भी जल जाती है। उस डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि इस केस के लिए क्या लिखा जाए। फाइनली इसे एक पैरानॉर्मल अनसॉल्व्ड केस का दर्जा देके छोड़ दिया जाता है। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग वेरोनिका की पेंटिंग को फिर से ठीक होते देखते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी खत्म, लेकिन अब मैं कुछ बहुत ही अच्छी मगर डरावनी रेफरेंसेस आप सभी को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मूवी में बार बार इस पेंटिंग को दर्शाया गया है जिसमें एक मदर डियर भागती है, मगर अब वो भेड़ियों से घिर चुकी है और अब उस डियर का बचना इम्पॉसिबल है। ये डियर सिग्निफाई करता है वेरोनिका को, जिसने अपने भाई बहनों को बचाने के लिए खुद की जान न्यौछावर कर दी। नंबर 2, सोलर एक्लिप्स के मान्यताओं को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ तक कि ouija बोर्ड पे खून सन पे गिरता है, जो सिग्निफाई करता है कि इविल ने गुड को धक लिया है। और नंबर 3, 13 जून फ्राइडे। 13th फ्राइडे बहुत से मान्यताओं के अनुसार सबसे अनलकी या कर्स्ड डे होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साल 1991 को 13 जून थर्सडे था, ना कि फ्राइडे। ये रहे इस मूवी के कुछ डेमोनिक रेफरेंसेस, लेकिन क्या ये मूवी में सच में भूत था? रुको जरा, सब्र करो। वेरोनिका अपने डैड के जाने के गम से उभर नहीं पाई थी। उसकी मॉम भी उनके फैमिली के साथ ज़्यादा नहीं मिलती थी। साथ ही अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वेरोनिका एक साथ संभाल नहीं पाई। वो कुछ हद तक पागल हो गई, या मैं कहूँ उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई थी। उसने खुद अपने माइंड में किसी घोस्टली फिगर को इमेजिन कर लिया। शायद इसीलिए किसी ने भी उस घोस्ट को नहीं देखा सिवाय वेरोनिका के, जबकि ouija बोर्ड वाली प्रोसेस में रोज़ा और डियाना का भी हाथ था। उसने अपने दूसरे पर्सनैलिटी में एंटोनीटो और लूसिया को मारना चाहा, लेकिन जब उसे होश आया उसने सब कुछ ठीक कर दिया। इस पॉइंट को वेरोनिका की एक बात और स्ट्रॉन्ग कर देती है। वो घोस्ट तब नहीं आता जब उनकी मॉम घर पे रहती है, क्योंकि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी तभी आती है जब वेरोनिका को किसी अपने की हद से ज़्यादा आवश्यकता हो। ये थ्योरी इस मूवी के सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करती, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। तो अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये मूवी वाकई सबसे डरावनी मूवी है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पर्सनली बताऊं, ये मूवी बहुत अच्छी है इसकी स्टोरी के कारण, और क्योंकि ये इवेंट असल में हुई थी इसीलिए ये मूवी और डरावनी हो जाती है। लेकिन स्टोरी के मामले में, साथ ही जंप स्केयर्स के मामले में भी और भी बहुत सारे अच्छे साथ ही डरावने मूवीज़ हैं। लेकिन वेरोनिका मूवी वाकई में एक मास्टरपीस है और आपको ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए। मूवी डाउनलोड करने के लिए आप सब टेलीग्राम पे आ जाओ या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही अपने डरपोक दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, उनकी फटके हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।